हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं हम वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, दैट इज स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा वह है रासायनिक बल गतिकी। क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक बल गतिकी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको केमिकल काइनेटिक। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, मजा आता है। लेट्स स्टार्ट एंड कोऑपरेट विथ मी। क्या होता है बच्चों? सबसे पहले इसके टाइटल पे चलते हैं, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ेंगे भाई? विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कि तीव्र, मंद, मध्यम, उसके वेग, दर और उसके दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर। ठीक है, और हम लोग ढेर सारी चीजें पढ़ने वाले बच्चों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है अभिक्रिया का उसके संपन्न होने के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशंस ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन देयर स्पीड। संपन्न होने के आधार पर, स्पीड पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है स्टूडेंट फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया तो क्या होता है भैया? तीव्र अभिक्रिया बता दीजिए। ऐसे अभिक्रिया जो अत्यंत ही कम समय में संपन्न हो जाते हैं उन्हें तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। और जनरली ऐसे अभिक्रियाओं में हमारे आयनिक स्पीसीज, आयंस पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, इसलिए हम इसको आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इतने तीव्रता के साथ संपन्न होते हैं कि इनको संपन्न होने में 10 to the power -14 to 10 to the power -16 सेकंड का जो है इतना कम टाइम लगता है। अब मुझे ये बता दो कि कौन सा टाइम बड़ा है? ठीक है, 10 to the power -14 बड़ा है कि 10 to the power -16 बड़ा है? डेफिनेटली ये ज्यादा टाइम लग रहा है और इसमें इससे भी कम टाइम लग रहा है, बहुत कम, 1 सेकेंड कम होता है। सोच सकते हो 10 to the power -14, 10 to the power -16। अब लाइक इसके एग्जांपल्स क्या है स्टूडेंट? एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे कि आपका सिल्वर नाइट्रेट, और जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ तो हमको जो मिलता है वो मिल जाता है सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। इट इज अ फास्ट रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो है हमारा सिल्वर आयन होता है और क्लोरीन आयन होता है और दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? सिल्वर क्लोराइड बना लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इसी का और एग्जांपल हम लोग अगर देखना चाहें तो बेरियम क्लोराइड आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट का जो है हमको अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, प्लस और क्या बन जाएगा? 2HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ऐसे कुछ सम जो है हमारे वेरी फास्ट रिएक्शंस है, इनको संपन्न होने में बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? तीव्र फास्ट अभिक्रिया और तीव्र रिएक्शंस। ठीक है, सॉरी यार। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद बच्चों जो आता है वो आता है हमारा मंद अभिक्रिया। क्या आता है? मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शंस। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में दिनों महीनों लग जाते हैं, दैट इज नोन एज स्लो रिएक्शंस। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़ा करते थे, क्लास 12th 10th में, दूध का दही में बदलना, ठीक है, जंग का लगना, यही सब क्या है? स्लो रिएक्शंस है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप, ऐसा इसको वो कर सकते हैं, प्लस H2O। तो हमारा ये जो है बच्चों ये बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है बता दीजिएगा भैया? ये बन जाता है आपका फेरिक हाइड्रेट, दैट इज जंग। तो जंग का लगना क्या है? हमारा एक स्लो रिएक्शन है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है इसके बाद जिसको हम पूरा चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं, वो होता है मध्यम अभिक्रिया, मीडियम टाइप का अभिक्रिया। रीजन क्या है बच्चों? कि हम जो है इतना फास्ट हो रहा है कि उसके रेट को हम लोग नहीं पता कर सकते।
कि उसका वेग क्या है। अरे भाई इतना कम टाइम ले रहा है वो संपन्न होने में, 10⁻16 सेकेंड। बताओ ना, आपको 1 सेकेंड का टाइम कम लगता है और ये टाइम बताइए फिर कितना कम है। और इतना टाइम में कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो फिर उसका अध्ययन आप कैसे करोगे। इसलिए हम तीव्र अभिक्रियाओं को इस चैप्टर में जगह नहीं देते। हम लोग जिसका अध्ययन करते हैं दैट इज मध्यम अभिक्रिया। और मध्यम अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया होती है स्टूडेंट जो एक सामान्य समय में संपन्न होती है। जैसे कि लाई का एग्जाम्पल क्या है हमारा, इसका एग्जाम्पल है CH3COOH प्लस C2H5OH। एसिटिक अम्ल और एल्कोहल जब रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये एक मध्यम अभिक्रिया है बच्चों। तो इसमें हमको रेट निकालना है, इसकी कोटि क्या होगी, इसकी अणु संख्यता क्या होगा, ठीक है, आणविकता जिसको बोलते हैं, इसकी कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि पढ़ने वाले हैं हम लोग, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। और ऐसी एग्जांपल है हमारा सुक्रोज C12H22O11। इसका जब जल अपघटन कराते हैं बच्चों तो हमको मिल जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये सब क्या है हमारे एक मीडियम आपके रिएक्शंस है जिसका उपयोग हम लोग जो है बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी में करेंगे। समझ में आ रहा है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, कुछ डेरिवेशंस भी हैं, बिकॉज इट इज अ चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार ये एक बेसिक जानकारी हुआ बच्चों। अब यहां से हमारा जो मेन क्लासेस है वो चालू हो जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज रेट, अभिक्रिया का वेग या दर, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होता है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, सुनिएगा। पहले डेफिनेशन लिखाओ कि फॉर्मूला देखो क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बच्चों, अभिक्रिया की जो दर होती है, दर दैट इज इक्वल टू होता है हमारा इकाई समय अंतराल, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में चलेंगे, इकाई समय अंतराल और सांद्रण परिवर्तन, ठीक है। क्या चीजें सुनिए ध्यान से। इकाई समय अंतराल में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, इकाई समय अंतराल में उसके सांद्रण में, कंसंट्रेशन में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। एकदम आसान, एकदम बेहतरीन चीज है। आप समझिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे और आप भी टाइम लीजिए, देखिएगा कितना बढ़िया निकल के आता है। चलिए देखते हैं। तो दर क्या हो जाता है बच्चों, इकाई समय अंतराल। अगर सपोज दैट मैं इसको dt से शो करता हूं और इसको सांद्रण परिवर्तन को डेल x से शो करता हूं, तो हमारा जो दर है यदि इसको हम r से शो करते हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा, ठीक है। सबको पता है यार, यदि नहीं पता होगा तो आप मेरे चैप्टर नंबर 2 विलियन जाकर के देखिए, सांद्रण क्या है, सांद्रता क्या है, बेहतरीन तरीके से समझाए हैं आपको। तो सांद्रता का होता है बच्चों मोल पर लीटर, और यहाँ टाइम है तो इसका हो जाएगा सेकंड, होगा कि नहीं होगा भाई। तो ये हो जाएगा बच्चों मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा फॉर इसका यूनिट। समझ में आ गया, याद भी रखना है आपको। तो परिभाषा सिंपली ऐसी लिखना है आपको, इकाई समय अंतराल में मैं पहले बताया हूं आपको परिभाषा बनाना कैसे है। जो भी नीचे रहता है उसको एकांक लीजिए, एकांक समय अंतराल में सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसा जो है दे सकते हैं। अब देखो, ध्यान से देखते रहिएगा सब लोग, केयरफुली, वेरी केयरफुली बच्चों, क्या है देखिएगा। सपोज करो, सपोज मैं करता हूं सपोज, क्या सपोज कर रहे हैं भाई, इधर देखिए। माना कि एक अभिकारक है ए रिएक्टेड, जो कुछ समय पश्चात सम टाइम आफ्टर सम टाइम ये चेंज हो जाता है हमारा एक प्रोडक्ट में बी वेयर बी इज अ प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, बी में परिवर्तित हो जाता है भाई। चलिए देखते हैं। माना कि t इज इक्वल टू T1 टाइम पर इसकी जो मात्रा है वो है x1, किस चीज की, अभिकारक की, और उत्पाद की मात्रा है y1।
अरे कोई भी रिएक्शन ले लो यार, सपोज यही करो, क्या सिल्वर ले लेते हैं, ठीक है, प्लस क्लोरीन ले लेते हैं और दोनों मिलाकर के सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। तो प्रारंभ में जब t बराबर t1 है तब हमारा इसका मात्रा है x1 और ये कितना है y1 है, और t बराबर बच्चों t2 हुआ तो इसका मात्रा हो जाएगा x2 और इसका मात्रा हो गया y2। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, मान लो इसको मैं ml में ले लेता हूं, किस चीज में, ml में। मान लो बच्चों कि x1 t इज इक्वल टू x1 टाइम पर हमारा ये कितना था, 100 ml था और उत्पाद जो है 0 था, मान लो सपोज करते हैं। और कुछ समय पश्चात जब ये पूर्णतः क्या होगा, उत्पाद में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 ml और ये हो जाएगा 100 ml। कुछ समय पश्चात जब ये पूर्णतः उत्पाद में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 100। समझ में आ गया? तो एक्चुअल में यहां मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं उस चीज को समझिएगा, क्या बताना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। तो हमारा जो दर होगा बच्चों, दर, रेट, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, डेल एक्स। तो डेल एक्स बराबर क्या लिखते हो भैया, x1 x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 लिखते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा डेल x डिवाइडेड बाई डेल t। लेकिन प्रॉब्लम है क्या यहां, ये देखिए प्रॉब्लम है क्या यहां, देखो बच्चों, x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 इज ग्रेटर देन x2, देन चूंकि x1 इज ग्रेटर देन x2, देन हमारा जो ये आएगा, ये जो आएगा रेट आएगा, मैं इधर लिख देता हूं, रेट जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा, याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, बोलो, ये आ जाता है ऋणात्मक। तो अभिकारक का जो दर होता है स्टूडेंट, अभिकारक का जो दर होता है, अभिकारक का वह होता है ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, याद रखिएगा, माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक। और सुनिए, उत्पाद का, किस चीज का, उत्पाद का कैसे निकालेंगे, तो उत्पाद का जब निकालोगे आप तो क्या करोगे, R इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो यहां देखो ना यार, y2 क्या है, ज्यादा है, 100 में से 0 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा डेल y डिवाइडेड बाई डेल t, ठीक है। चूंकि या आप यहां पर रीड लगा दीजिएगा, चूंकि y2 इज ग्रेटर देन y1, देन R इज अ पॉजिटिव, और ये आ जाएगा डेल y डिवाइडेड बाई डेल t। समझ में आया? तो ये है बच्चों डेल y डिवाइड बाई डेल। ओके बच्चों, वेरी गुड यार। अब देखिएगा इसके बाद, अच्छा इसका छोटा सा चीज बच गया था, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इधर देखिए, ग्राफ बना दीजिएगा, अगर आता है क्वेश्चन तो समझना बात को, क्या लिख रहा हूं मैं, 0। इधर बच्चों रहेगा हमारा टाइम सेकंड में, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो रहा है, सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, और इधर क्या हो जाएगा, सांद्रण किसमें, मोल लीटर इनवर्स में। समझ में आ रहा है, वाई एक्सिस में, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है, तो जिस पर डिपेंड करता है उसको टी एक्स एक्सिस में, और जिस पर जो डिपेंड करता है उसको वाई एक्सिस में रखा जाता है। अब देखो यार हो क्या रहा है, मैं आपको यहां पे बताया था कि समय के अनुसार हमारा जो है अभिकारक किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। तो पहले हमारा अभिकारक ज्यादा था और समय के अनुसार ये जो है कम होते गया, दैट इज अभिकारक की सांद्रण, ये समय है और ये अभिकारक है, सांद्रण अभिकारक की सांद्रण। तो पहले देखो, कम समय में, पहले प्रारंभिक समय में हमारा अभिकारक का सांद्रण क्या है बच्चों, उच्च है, ज्यादा है, और जैसे जैसे टाइम को बढ़ाते गए हमने तो अभिकारक का सांद्रण क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन उत्पाद का सांद्रण बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ये देखिए, ये प्रारंभिक उत्पाद क्या था, कम था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा उत्पाद। बात को समझने का प्रयास करें, समझ में आ रहा है, ऐसा होता है। इसीलिए अभिकारक जो है उसका सांद्रण कम होता है समय के साथ, इसलिए वो नेगेटिव लिखा जाता है और उत्पाद को पॉजिटिव लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करना।
अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करना। कैसे प्रदर्शित करता है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस? कैसे करते हैं भाई, देखिएगा। सॉरी यार, ठीक है, शायद नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अब कैसे प्रदर्शित करता है बच्चों, इधर देखिए सब लोग। यदि संपूर्ण अभिक्रिया समान स्टाइकियोमेट्रिय सूत्र में है। क्या होता है स्टाइकियोमेट्रिय सूत्र? आप अध्याय 1 देख लीजिए, ठोस प्रवस्था, वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे, समझ में आ जाएगा स्टाइकियोमेट्री क्या है। मतलब उनमें मोलों की संख्या समान हो। जैसे कि इधर देखिए, सपोज करते हैं बच्चों, ये देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के फॉर्म में है, ओजोन गैस के फॉर्म में है, और ये दोनों रिएक्शन करके बना लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बना लेते हैं। तो यहां सबके सब एक स्टाइकियोमेट्रिय सूत्र में है। कैसे? 1 1 1 1। समझ में आया? दैट इज अ स्टाइकियोमेट्री फॉर्मूला। अब ये देखिए आप, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, ध्यान से देखना। अभिकारक का दर कैसे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? ये देखिए, रेट आर दैट इज इक्वल टू में लिखिएगा माइनस अभिकारक के लिए माइनस। क्यों? समझे हो कि नहीं समझे हो? माइनस, फिर अभिकारक का सांद्रण। तो अभिकारक क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका सांद्रण डिवाइडेड बाई समय t। समझ में आ गया? यह है, इसको प्रदर्शित किया। एक और है हमारे पास, तो इक्वल टू में लिखिएगा, प्लस में नहीं, इक्वल टू में। ये हो जाएगा बच्चों, यहां पे डेल लगाना है ना, डेल सांद्रण में परिवर्तन, किस चीज का सांद्रण में? ओजोन के सांद्रण में परिवर्तन, डिवाइडेड बाई डेल टी, और यहां भी क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा अभिकारक की दर। उत्पाद की दर को कैसे प्रदर्शित करेंगे? उत्पाद की दर को प्रदर्शित ऐसे किया जाता है, R इज इक्वल टू माइनस डेल, माइनस नहीं, सॉरी यहां माइनस नहीं आएगा, उत्पाद पॉजिटिव बढ़ते जाता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और यह आ जाएगा डेल, और यहां है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके सांद्रण में परिवर्तन बट्टे समय, और यहां भी पॉजिटिव रहेगा बच्चों, डेल ऑक्सीजन के सांद्रण में परिवर्तन बट्टे डेल टी। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गया सबको अच्छे से? वेरी गुड ना। तो संपूर्ण अभिक्रिया क्या हो जाएगी हमारी? संपूर्ण अभिक्रिया जो हो जाएगा, संपूर्ण अभिक्रिया वो कुछ ऐसा हो जाएगा, अभिक्रिया टोटल ओवरऑल रिएक्शन जो हो जाएगा, R इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखेंगे, माइनस डेल नाइट्रोजन ऑक्साइड की सांद्रण में परिवर्तन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल ओजोन के सांद्रण में कॉन्सेंट्रेशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू डेल ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया? तो ये है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एनी रिएक्शंस इन अ फॉर्म ऑफ रेट। ओके, चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर ले क्या, ऐसा जिसमें ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारा स्टाइकियोमेट्रिय जो सूत्र है वो चेंज हो थोड़ा सा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, ये देखिए, जिसमें स्टाइकियोमेट्रिय सूत्र असमान हो। क्या हो? असमान हो। तो ऐसा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जस्ट लाइक अ हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन इन अ फॉर्म ऑफ गैस एंड देन वी हैव अ हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, आयोडाइड, सॉरी ऑक्साइड बोलता हूं, आयोडाइड। तो इसमें देखो बच्चों, ये एक है, ये दो, कितना है? 2 है। तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अभिकारक की दर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभिकारक की दर, तो अभिकारक की दर जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसा कुछ, R इज इक्वल टू डेल चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इज इक्वल टू माइनस डेल आयोडीन डेल टी। ये तो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चेंज यहां आता है, उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, तो जब भी आपको ऐसा नजर आएगा, सपोज यहां 2 3 4 5 मैं समझाता हूं अभी आपको क्या होगा बच्चे, इधर देखिए, डेल पहले लिख दीजिए आप, हाइड्रोजन आयोडाइड के सांद्रण में परिवर्तन,
अब ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन चेंज यहां आता है, जो 2 है ना उसको आपको आप क्या लिखना है 1/2 लिखना है। क्या लिखना है 1/2 लिखना है। सपोज करो ये 3H होता, 3HI होता, तो मैं क्या लिखता 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। समझ में आ रहा है? 4 रहता तो 1/4 लिखता। ठीक है, अब आप ओवरऑल तो लिखना जानते ही है यार, क्या हो जाएगा R = 2, अब वो जानते हैं, आप बना लीजिएगा। ओके ना। अगर आपको एक आप क्वेश्चन चाहिए बच्चों तो ये देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर तो आपको मिलता ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ले लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर, वहां से सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। ठीक है, या आप लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें डाल दीजिएगा। क्या चीज इसका बनाइएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है हमारा बदल जा रहा है अमोनिया प्लस H2O में। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है बच्चों, इसको आपको इसी प्रकार बना के दिखाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दूं क्या? बिल्कुल दे देते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और ये बन जाएगा हमारा 2NO3, 3 दूनी 6, 2 2 4, नहीं यार गड़बड़ हो गया यार, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करके मुझे जो है सेंड करना है। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ओके बच्चों, तो आज बस इतना ही कर लेते हैं क्या? ठीक है, और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यार ताक्षणिक दर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट, और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो आता है अमूमन दर को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा, सरल तरीके से, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखा करो बच्चों, तब समझ में आएगा। और फास्ट पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो कंप्लीट कराने का, कंप्लीट होगा भैया, होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।